नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन है भीमबेटका पुराण काल पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में है भाई? तो यह है मध्य प्रदेश में। ठीक है भाई, भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल की मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो भाई देखो, ए नवपाषाण काल के प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता, तो मिट्टी के बर्तनों का पता लगा था नवपाषाण काल में। ठीक है भाई, न्यू पाषाण काल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व ऐतिहासिक स्थल है मिट्टी के सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों का पालन का प्रमाण देता है? तो महेगढ़ा नवपाषाण काल के पुरास्थल है, जो यूपी इलाहाबाद में। ठीक है भाई, मेजा तहसील में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, पाकिस्तान बलूचिस्तान में। ठीक है, मेहरगढ़ और महेगढ़ा आपको याद रखना है। तो यहाँ से मेहगढ़ से क्या मिले? मवेशियों के खुर के निशान। और नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों के पता लगाया गया था नवपाषाण काल में। ठीक है भाई, मिट्टी के जो बर्तन थे वो नवपाषाण काल के बर्तन थे। ठीक है, भारतीय मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ थे, तो पत्थर के औजार थे भाई। ठीक है, तो भारतीय जो मनुष्यों द्वारा उपयोग में लिए जाते थे, तो पत्थर के औजार, हथियार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण का स्थल है, तो हुना सागी एक कर्नाटक में है भाई। एक पुरापाषाण काल स्थल है हुना सांगी भाई। ठीक है भाई, बुर्जोहम कहाँ पे? बुर्जोहम जम्मू कश्मीर में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। तो ये नवपाषाण काल के हैं। ठीक है, बुर्जोहम, मेहरगढ़, चिरांद नवपाषाण कालीन ज्ञात स्थल है। बुर्जोहम में तो आपको पता होगा, उसमें मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाया जाता था उसके, तो वहां से कंकाल मिले हैं जानवरों के, क्योंकि कुत्ते को दफनाया जाता था ना। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में है। सारण बिहार, चिरांद कहाँ पे? बिहार में। ये नवपाषाण काल के हैं, नवपाषाण काल में ही मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेल्ट। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन सीजीएल टायर फर्स्ट 2022 में आया था। तो ये क्या कह रहा है? देखो, सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है। सेल्ट क्या है भाई? एक उपकरण है, ध्यान रखना। ठीक है, एक उपकरण है। इस अवधि में लोगों जो नवपाषाण काल था, उसमें पत्थर के औजारों, कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया गया था। तो इसको आप याद रखना। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहते हैं? जो प्रागैतिहासिक काल था, उसके पहले युग को कहते हैं पुरापाषाण काल। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल कहते हैं उसको, प्रागैतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है, तो पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे प्रारंभ किया था। यह काल 25 लाख पूर्व से 3000 साल तक पूर्व माना जाता है। ठीक है भाई, तो जो निम्न पुरापाषाण काल है, मध्य पुरापाषाण काल है, उच्च पुरापाषाण काल, 3 भागों में से बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि गर्त में आवासों का प्रमाण, तो भाई डी। बुर्जोहम भाई क्या होता है? एक कुंडा होता है, कुंडा में सीढ़ी लगी हुई थी, सीढ़ी के नीचे कंकाल को, मालिक के कंकाल को दफनाया जाता था पालतू कुत्ते के साथ में। ठीक है भाई, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में नवपाषाण कालीन स्थल है। मेहरगढ़ कहाँ पे भाई? ये नवपाषाण कालीन बस्ती है, पाकिस्तान के
बलूचिस्तान में, ठीक है भाई। यहाँ भी प्राचीनतम कृषि और पशुपालन से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। अगला है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव। इनाम गांव तो भाई साहब आपको सबको पता है महाराष्ट्र में है। इनाम गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, आपको सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इनाम गांव है महाराष्ट्र में, ये चीज याद रखना। क्वेश्चंस वही पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। और क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, कोलडीवा कहाँ है? कोलडीवा कहाँ पे भाई? नवपाषाण काल में है। कोलडीवा यूपी में है। तो यूपी में भाई कोलडीवा, यूपी में है कोलडीवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है जो भाई कौन सा है? जम्मू कश्मीर में दो है भाई, एक तो मांडा है जो चिनाब नदी पे है, एक है बुरजोहम, ये नवपाषाण का है बुरजोहम, ठीक है भाई। बुरजोहम। तो जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बुरजोहम। बुरजोहम क्या है? बुरजोहम एक ऐसा कुंडा होता है जो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, यानी अंडरग्राउंड में होता है और उसमें एक सीढ़ियां होती हैं नीचे जाने के लिए, सीढ़ियां होती हैं। और उसमें जब जाएगा आदमी तो उसमें जो मालिक रहता था ना, उस मालिक को कुत्ते के साथ में दफनाया जाता था, ठीक है। तो दो तीन चीजों को याद रखो। देखो, एक तो बुरजोहम याद रखना है जम्मू कश्मीर में, मांडा जम्मू कश्मीर में याद रखना है, दैमाबाद आपको महाराष्ट्र में याद रखना है। महाराष्ट्र का एक और है इनाम गांव, इनाम गांव, ये इधर ये दैमाबाद के आसपास, ठीक है। तो इनाम गांव याद रखना है, पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। और लोथल, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है, भोगवा नदी पे, ठीक है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। ऐसे ही आपको याद रखना है भाई, कोट डीजी और मोहनजोदारो, चहुदड़ो, ये सभी सिंधु नदी पर है। हड़प्पा रावी नदी पर है। मांडा चिनाब नदी पर है। दैमाबाद परबरा नदी पर है, परबरा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और मोहनजोदारो से क्या मिले हैं? मोहनजोदारो से दो, एक तो अन्नानगर मिलता है, एक स्नानगर मिला है। तो स्नानगर बड़ा है, अन्नानगर छोटा है। अन्नानगर 11/7 11/7/3 का है, लगभग ऐसा है, पॉइंटम और होगा उसमें थोड़ा, है ना। तो 11/7/3 से याद रखो आप उसको। तो और उसका तो जो नहाने का स्थल मिला है वहाँ पे, वो तो 54.55 के आसपास, 54-55 गुणा 33-34 के आसपास है, 54/35 या कुछ ऐसा है लगभग, है ना। उसको याद रखो, 50 से ऊपर है और 30 से ऊपर है उसमें चौड़ाई। तो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखो कोलडीवा आपको याद रखना है, यूपी में है कोलडीवा, है ना। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ भी मवेशियों के स्थान मिले हैं। और देखो ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा होगा, होमो इरेक्ट, ठीक है। होमो इरेक्ट हथनौरा, मानव खोपड़ी पाई गई थी यहाँ पे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। हथनौरा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के घाटी का एक गांव है हथनौरा। हथनौरा कहाँ पे है? एमपी में है, एमपी हथनौरा, हथ और फिर नौरा, नौरा फतेह नहीं, हथनौरा, हाथ में नौरा फतेह नहीं, एमपी ध्यान रखना। नर्मदा नदी है। जीवाश्म में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली घोष, भैंसे जीवाश्म के साथ होशंगाबाद जिले में हथनौरा 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कंकाल कपाल अवशेष डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था, ठीक है। तो भैया 70,000 वर्ष पूर्व मानव के कंकाल मिले हैं, यानी ये बात बताती है भाई हथनौरा की कि जो आदमी का जीवन है ना, वो लगभग 70,000 साल पुराना ही है बस। कुछ कहते हैं ना 5-5 लाख पुराना, अभी उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। अभी साक्ष्य मिले केवल 70,000 वर्ष तक के आदमी का जीवन होने की, ठीक है।